अभी बंगाल चुनाव में सबसे चर्चित चेहरे के रूप में प्रसिद्ध हैं रत्ना देवनाथ। ये सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि ये वही मां हैं जिनकी 31 वर्षीय बेटी डॉक्टर अभया को साल 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी के दौरान बेरहमी से बलात्कार कर मार दिया गया था। और उनके आरोपियों को कोई सजा नहीं मिली थी, बल्कि उनकी मां रत्ना देवनाथ को झूठा करार कर दिया गया। इस बार के बंगाल चुनाव में रत्ना देवनाथ ने भाजपा कैंडिडेट के रूप में टीएमसी के नेता तीर्थंकर घोष को लगभग 28,000 वोटों के अंतर से हरा करके जीत हासिल की है। और उनके इस जीत को उनकी बेटी के साथ हुए दरिंदगी के बदले इंसाफ बताया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या ये सच में इंसाफ है या नेताओं के द्वारा खेला गया बस एक भावनात्मक और इमोशनल खेल, जिसमें आम जनता रत्ना देवनाथ के साथ बह रही। अगर अभया के आरोपियों को सच में सजा दिलानी थी तो इतना समय लगा क्यों? तब कहाँ थी भाजपा सरकार और तब कहाँ थी ये जनता जब उनकी मां रत्ना देवनाथ अपनी बेटी के लिए लड़ रही थी? बस कैंडल मार्च करने से उन्हें इंसाफ तो नहीं मिल सकता था, पर यह भी सच है कि अगर जनता चाह लेती तो उनके आरोपियों को सजा दिलाने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि जहां जनता के सपोर्ट से सरकार का तख्ता पलट किया जा सकता है, वहां किसी आरोपी को सजा दिलाने की बात कोई बड़ी बात नहीं। पर यह इंसाफ की लड़ाई उस समय बस रत्ना देवनाथ की थी, क्योंकि गलत उनकी बेटी के साथ हुआ था तो और लोग धीरे धीरे करके साइड हटते गए। और अब जब टीएमसी की सरकार से लगभग बंगाल के हर एक कोने में दिक्कतें आने लगी, भाजपा सरकार को टीएमसी से जीत हासिल करनी थी, तब उन्होंने रत्ना देवनाथ को एक मोहरे के रूप में यूज किया ताकि परेशानियों से घिरी जनता के विश्वास को भावनात्मक रूप से जीता जा सके। अगर ऐसा नहीं है तो बंगाल में टीएमसी की सरकार में रेपिस्ट को सजा नहीं मिली थी, पर जिस एरिया में भाजपा की सरकार है उस एरिया में रेपिस्ट को सजा मिलने में सालों क्यों बीत जाते हैं या आरोपियों को क्यों रिहा कर दिया जाता है। और रही बात रत्ना देवनाथ की इस जीत से बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर पहलकदमी की, तो देखते हैं कि क्या ये जीत बस एक पॉलिटिक्स खेल का हिस्सा था, क्या जनता को भावनात्मक रूप से गुमराह करने के लिए यूज करना एक खेल का हिस्सा था, या सच में कोई सुधार होने वाला है।